हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिमिलर है किस क्वेश्चन के जैसे जो हमने एग्जाम्पल नंबर 2 की थी इसी चैप्टर की। इस क्वेश्चन में हमें बोला है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे, मतलब एक दिन में कुछ आर्टिकल्स बन रहे हैं एक इंडस्ट्री में। It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees, मतलब जो हर एक आर्टिकल बन रहा था, हर एक जो आइटम बन रही थी उसकी जो कीमत थी वो कितनी थी, 3 more than twice the number of article produced on that day। मतलब जितने भी आर्टिकल्स उस दिन बने, फॉर एग्जाम्पल 20 आर्टिकल्स उस दिन बने, मतलब 20 चीज़ें बनी उस दिन। ठीक, बोल रहे एक की कीमत कैसे आई, 3 more than twice the number of articles produced on that day। 3 ज्यादा किससे, twice the number of articles produced on that day। जितने भी उस दिन आर्टिकल्स बने, कितने बने, 20। इसका ट्वाइस कितना होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 40। बोल रहे हैं इसके ट्वाइस से 3 ज्यादा एक आर्टिकल की कीमत आई, तो दैट मीन्स 43 रुपीज एक आर्टिकल की कीमत आई। बात आई समझ में? ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल ली कि अगर 20 चीजें वहां पे उस दिन उस इंडस्ट्री में बनी होंगी तो एक आर्टिकल की कीमत कैसे आई है, जितनी भी उस दिन बनी उसके दुगने और 3 ज्यादा उसकी एक आर्टिकल की कीमत थी। ठीक, अब यहां पे हमें पता ही नहीं है कि उस दिन कितने आर्टिकल्स बने थे। ठीक, हम ले लेंगे वो x, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इक्वल टू x। उस दिन जो भी आर्टिकल्स बने थे हमने क्या ले लिया, उसको x ले लिया, मतलब 20 की जगह हमने x ले लिया। 20 मैंने एग्जांपल ली थी, x नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन बने थे। ठीक, अब हम कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकाल सकते हैं। जैसे यहां पे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमें 43 निकली थी, अब यहां पे भी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकाल लेंगे। सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की जो कास्ट होगी वो किसके बराबर होगी, बोला ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, 3 more than twice द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। उस दिन जितने भी बने उसका दुगना और 3 ज्यादा अगर कर दें तो एक आर्टिकल की कॉस्ट आएगी। इसका ट्वाइस क्या होगा, 2x, और 3 ज्यादा बोल रहे ना, ट्वाइस द नंबर ऑफ 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। जितने भी उस दिन बने उसका ट्वाइस और 3 ज्यादा अगर कर दें तो एक आर्टिकल की कीमत आएगी। ठीक है, ट्वाइस कर दिया और 3 ज्यादा, ये आ गया आपके पास क्या, एक आर्टिकल की कीमत। अब हमें बोला है कि इफ द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। ठीक है, 90 रुपीज टोटल कास्ट थी। उस दिन जितने भी आर्टिकल्स बने उनकी टोटल कास्ट कितनी थी, 90 रुपीज। यहां पे हम लिख सकते हैं टोटल कास्ट इक्वल टू ₹90। ये टोटल कास्ट उन्होंने दिया, हम भी टोटल कास्ट निकाल सकते हैं ना। कैसे, क्योंकि हमें टोटल आर्टिकल्स पता है और एक आर्टिकल की कीमत पता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल टोटल आर्टिकल 20 बने थे, ठीक है, और एक आर्टिकल की कीमत 43 रुपीज आई थी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कास्ट आएगी ना। फॉर एग्जाम्पल एक बनाना 10 रुपीज का है और आपने लाया 20 बनाना, तो 20 बनाना की कितनी कीमत होगी, 20 को 10 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। वही चीज यहां पे भी है, टोटल आर्टिकल्स इतने बने हैं, इसको एक आर्टिकल की कीमत के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कास्ट के बराबर आएगा। तो ये टोटल कास्ट उन्होंने दी है, टोटल कास्ट हम भी निकाल सकते हैं। हम निकालेंगे कैसे, जितने भी उस दिन आर्टिकल्स बने थे दैट मीन्स x इंटू कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल विल गिव यू द टोटल कास्ट ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू ₹90 का 90। ओके, अब क्या करेंगे, इसको इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंगली। x इंटू 2x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, है ना, x इंटू 2x स्क्वायर, प्लस का प्लस, x इंटू 3x, ये प्लस का इधर आएगा -90 इक्वल टू 0। ये तो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इजिली। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, 3 तरीके हैं मेन। ठीक है, एक तरीका और है बट वो कहीं कहीं यूज होता है। 3 मेन तरीके हैं इसके, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब ये हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो आपको इस बार डिलीट हो चुका है सिलेबस से। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने होते हैं ताकि इस मिडिल टर्म की जगह रख सके। वो दो नंबर की कंडीशन क्या है, उसको प्लस करके, उन दो नंबर्स को प्लस करके मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आ जाए। मिडिल टर्म ये है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, मतलब दो नंबर ऐसे ढूंढे उसको प्लस करके 3 आ जाए। ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स पॉसिबल है। अब दूसरी ये कंडीशन है, वो जो दो नंबर ढूंढे जिनको प्लस करके ये आए उनको मल्टीप्लाई करके क्या आए, तो हमें यहां पे पता चल जाएगा वो दो नंबर का पेयर क्या होगा। अब वो हमें देखना है कि उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या है, उसके लिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू माइनस 90, 2 इंटू माइनस 90 दैट इज माइनस 180। ओके ठीक, दो नंबर ये पता चला कहां से आया, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट ये चला पता कहां से आया, फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया। अब दो नंबर ऐसे ढूंढे ताकि प्लस करके ये आए और मल्टीप्लाई करके ये आए उन दो नंबर्स को। वो दो नंबर्स कैसे निकलेंगे, इसके फैक्टर निकाल लेने आपने 180 के। 2 के टेबल में आ रहा है 2 90 जा 180, 2 45 जा 90, फिर 3 1 जा 3, 1 बचा गया, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5, 1 को छोड़ते हैं हम 5 के पास आते हैं। ये नंबर निकालना बता रहा हूं जो हमने यहां पे रिप्लेस करने, ठीक। तो 1 को छोड़ेंगे 5 के पास आएंगे। 5 का किसके साथ रिलेशन बनाए, 3 होगा। 5 का हम बना सकते हैं 2 के साथ, एक तो 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा। उसके बाद 5 में किसका बना सकते हैं, 5 और 8 का, 8 में से 5 जाएगा तो भी 3 आएगा, तो 5 और 8 का ये रिलेशन बनेगा। अब इधर से हमें माइनस करके तो ये आ रहा है ना, बट हमने देखा इनको मल्टीप्लाई करके 180 तो नहीं आने वाला। बात आ रही समझ में। अब आ जाएंगे 15 के पास, 15 का रिलेशन बनाएंगे। 15 का किसके साथ रिलेशन बनाए, 3 आए। 15 का 12 के साथ रिलेशन बनाया मैंने, 3 आया, ठीक है। 15 का और किसके साथ बनाए, 18 के साथ, है ना। 15 का 18 के साथ बनाए, 18 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 में से 15 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, और 15 में से 12 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3। मतलब 15 का एक तो रिलेशन इसके साथ बनने पे 3 आ रहा है, एक तो इसके साथ बन। अब हम देखेंगे कि ये तो ठीक है, मतलब 3 तो आ रहा है। अब क्या मल्टीप्लाई करके इनको 180 भी आएगा, माइनस 180 बाद की बात है, वो देखेंगे, बट अभी 180 आएगा। मैंने देखा 5 2 10, इसके लास्ट पे 0 आ रहा है, ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है। मैंने देखा 8 5 40, ये भी पॉसिबल है। पहले इसको चेक कर लेंगे, 15 इंटू 12 करेंगे, 15 10 150, 150, 15 2 30, 150 में 30 प्लस किया 180, मतलब 15 इंटू 12 करेंगे 180 हो जाएगा आपका। जस्ट सिंपल मल्टीप्लीकेशन किया मैंने ये दिमाग में, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आप ऐसे भी कर सकते हो इनको। 15 इंटू 12, 2 5 10, 0 1 कैरी, 2 1 2 और 1 3, 1 5 5 1 1 1 0 5 4 3 8 1 का 1, वो चेक करने की जरूरत नहीं है नीचे वाला। जब इसी से हमें पेयर मिल गया जिनको सम करने से यह आएगा और मल्टीप्लाई करने से यह आएगा। अब सम करने से क्या मतलब है कि एक ना एक किसी के साथ तो माइनस लगेगा ना। अब देखो हमें माइनस लगाना है तभी तो 3 आए, पॉजिटिव 3 चाहिए, नेगेटिव 3 चाहिए होता तो 15 के साथ माइनस लगता, पॉजिटिव 3 चाहिए इसलिए इसके साथ माइनस लगेगा। बात आ रही समझ में। अब इनको अगर प्लस करेंगे, 15 प्लस माइनस 12, 15 प्लस माइनस माइनस 12, 15 माइनस 12 विल बी 3, मतलब इन दोनों को प्लस करने पे कितना आया, 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 इंटू माइनस 12, तो अभी देखा 15 12 180 होता है, और एक माइनस है साथ में, माइनस आया यहाँ पे। बात आ रही समझ में। तो मतलब हमारी कंडीशन फुलफिल होगी, दो नंबर को प्लस करने पे 3 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 180 आ रहा है। अब ये दो नंबर हमने कहां डालने, मिडल टर्म की जगह, बाकी एज इट इज रखना है। तो 2x स्क्वायर ये ऐसे रखा मैंने, माइनस 90 ऐसे रखूंगा मैं, इक्वल टू 0। ये नंबर क्या है, प्लस 15, 15 के पीछे कुछ नहीं, प्लस 15 यहां पे लिखूंगा, प्लस 15 और x साथ में। फिर दूसरा क्या, माइनस 12 और x साथ में। बात आ रही समझ में। वो दो नंबर रखे साथ में और जो वेरिएबल था वो एज इट इज उतारा। अब इन दोनों में देखना है हमने सेम क्या है, कॉमन क्या है। x है ना दोनों में, x कॉमन ले लिया, यहां पे क्या है 2 है ना, एक x बाहर ले लिया है, 2 अंदर बचा और एक x अंदर बचा क्योंकि 2x थे, प्लस यहां से x बाहर ले लिया, यहां पे क्या बचा 15, फिर यहां पे माइनस का माइनस। अब इन दोनों में देखेंगे कितना क्या सेम आएगा, ठीक है, किस टेबल में सेम आ रहे हैं, ठीक है। अब देखा ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं सेम, ठीक है, तो उसके लिए हमें इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है।
देखो 12 के टेबल में तो नहीं आएगा 90, ठीक है, क्यों? क्योंकि 12 9 जा 108 होता है, तो 12 8 जा 96 होता है, 12 8 जा 96 होता है, तो 12 में तो नहीं आएगा, क्योंकि 96 से पीछे 90 तो नहीं आएगा 12 के टेबल में। 12 7 जा 184 होगा, ठीक है, वो नहीं आएगा, 90 नहीं आएगा, तो 12 के टेबल में तो नहीं आएगा। मैंने देखा कॉमन कुछ 2 के टेबल में तो आ रहे हैं, उससे ज़्यादा 4 के टेबल में नहीं आ रहे, क्योंकि ये 90 है, 88 आता है 4 के टेबल में, तो वो नहीं आएगा। फिर किसके टेबल में आएगा? क्योंकि ये ब्रैकेट सेम लानी है। अब देखो 12 कितने का, मतलब 2 कितने का 12 होता है, वो कर लो। 2 6 जा 12 होता है ना। मैंने देखा अंदर 2 आने वाला है कॉमन, अंदर 2 आने, क्योंकि यहाँ पे भी अंदर 2 आएगा, तो मैंने 2 6 जा 12, मैंने वहां से दिमाग लगाया, ये भी 6 के टेबल में आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है, आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, क्योंकि 6 15 हमारा क्या होगा 90। कहां से लिखाया? यहां से दिमाग लगाया, क्योंकि ये भी दूसरी ब्रैकेट में सेम आता है। अगर अर्लियर वीडियोस देखिए अच्छे से डिटेल में चीजें समझ होंगी। अब मैंने देखा ये 6 के टेबल में आ रहा है, 6 कॉमन ले लेंगे, अंदर इन दोनों में यही ब्रैकेट बचती है, कुछ नहीं सोचना और दिमाग नहीं लगाना, यही वाला उठा के यहां पे रखना। क्या आएगा? 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। बात आई समझ में? हमने इन दोनों में से सेम देखा क्या है, पहले माइनस था, माइनस लिखा, इन दोनों में सेम क्या है, 6 के टेबल में आ रहे हैं, 6 बाहर लिया, अंदर यही ब्रैकेट बचेगी हमेशा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? ये चीज कॉमन है, तो ये चीज कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 15 कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा हमारे पास? x, और यहाँ पे क्या बचा? -6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों चीजों का मल्टीप्लीकेशन में 0 है, तो एक तो 0 होगी ना इनमें से, तभी आंसर 0 आया है। तो हम ले लेंगे आइदर या फिर 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, ट्रांसपोजिंग मेथड से 15 उधर जाएगा माइनस का, 2x इक्वल टू -15, मल्टीप्लाई में ये 2 इधर n के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड, x इक्वल टू -15 अपॉन 2। बात आ रही समझ में? तो यहां पे हमारे पास ये नेगेटिव आया, ठीक है। अब दूसरा ले लेंगे, और x इक्वल टू इधर माइनस है उधर जाएगा +6। तो देखो ये नेगेटिव आया, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब जो चीजें बनी है, कम से कम एक चीज बनी होगी या 2 बनी होगी, 0 तो बनी नहीं है, क्योंकि उस दिन बोला है कि कोई ना कोई आइटम्स बनी है, ठीक है। अब ये नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव हो ही नहीं सकती नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कांट बी नेगेटिव, सो वी रिजेक्ट x इक्वल टू -15 अपॉन 2। देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ जाएंगे आपके? 6 आर्टिकल्स उस दिन बने थे, 6 पॉटरी आर्टिकल्स उस दिन बने थे। देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू कल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इक्वल टू 6, ठीक है, दिख रहा होगा आपको शायद से, ठीक है। तो 6 बन रहे थे, 6 आर्टिकल्स उस दिन बने थे। अब हमें क्या बोला नेक्स्ट उसने बोला है कि एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कीमत कॉस्ट निकालनी है, वो यहां पे देख लो। इसके बाद यहां पे देखो, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कैसे आएगी वो कॉस्ट, है ना, ये है ना, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो मैं यहां पे क्या रखूंगा? 2 इंटू एक्स की जगह वैल्यू डाल देंगे, एक्स की वैल्यू क्या है? 6, 2 इंटू 6 प्लस 3, 6 2 12, 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 विल बी 15। तो हर एक जो आर्टिकल उस दिन बना था उसकी कीमत थी 15 रुपीज, और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बने थे? 6 बने थे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके साथ हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 4.2। होप कि आप सबको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।